सुप्रभात विद्यार्थियों। आइए हिंदी कक्षा में हिंदी विषय का अध्ययन करें। पाठ 7 हम पंछी और मुक्त गगन के इस शीर्षक की कविता के रचनाकार श्रीमंगल सिंह सोमन जी हैं। आइए आज के अभ्यास कार्य में पाठ्यांक में दिए गए बहुप्रतिभा सिद्धांत प्रश्नों के उत्तर समझना, लिखना आदि कार्य को करें। यदि आप लोग पठन सामग्री के सहित अध्ययन में नहीं शामिल हैं तो कृपया वीडियो को रोकें, पठन सामग्री लेकर आएं और इसके बाद अध्ययन में शामिल। बहुप्रतिभा सिद्धांत प्रश्नों में सर्वप्रथम यहां पर पहला प्रश्न दिया हुआ है। अच्छा, बहुप्रतिभा सिद्धांत प्रश्नों में सबसे पहला काम यह करना है कि प्रश्नों के सामने उनकी प्रश्न संख्या को लिखना है। ठीक है, प्रश्न संख्या लिखने के बाद फिर प्रश्न और उनके उत्तर पर ध्यान देंगे। पहला प्रश्न दिया हुआ है, बद्ध को बद्ध भी लिखा जाता है। ठीक है, उच्चारण में दोनों एक जैसे हैं। पहले नंबर में जो बद्ध लिखा है वह भी और दूसरा भी, उच्चारण एक ही है, केवल इनकी वर्तनी लिखने में अंतर है। पहला जो बद्ध लिखा हुआ है इसमें दा में हलंत लगाकर लिखा गया है और धा पूरा लिखा गया है। दूसरे नंबर में जो बद्ध लिखा हुआ है यह पुराने ढंग से इस तरह लिखा जाता था। तो यहां पर क्या है, बद्ध में दा की जो लाइन होती है नीचे वाली, उसमें धा को लिख दिया जाता है जोड़ करके, तो यह बद्ध हो जाता है। तो इसी प्रकार से हमसे कहा जा रहा है कि बुद्धि, शुद्ध और क्रुद्ध, इन तीनों शब्दों को ऐसे ही संयुक्ताक्षरों के रूप में लिखना है। तो देखिए, बुद्धि संयुक्ताक्षर के रूप में लिखा गया, शुद्ध संयुक्ताक्षर के रूप में लिखा गया और क्रुद्ध संयुक्ताक्षर के रूप में लिखा गया। दूसरा प्रश्न है, बहता जल कहां से प्राप्त होता है? दूसरा प्रश्न है, बहता जल कहां से प्राप्त होता है? तो बहता हुआ जल हमें नदियों एवं पहाड़ों के झरनों से प्राप्त होता है आदि। प्रश्न संख्या 1 का उत्तर हिंदी नोटबुक में लिखेंगे। प्रश्न संख्या 2 का उत्तर भी आपको हिंदी नोटबुक में लिखना है। अब प्रश्न संख्या 3, नीम के फल को निबौरी कहते हैं, ऐसे ही 5 उदाहरण दीजिए। तो यहां पर कुछ मैंने लिखा है, ऐसे ही आप भी अन्य फलों के जो दूसरे नाम हैं, पेड़ों के जो फल होते हैं उनके जो दूसरे नाम हैं उन्हें लिख सकते हैं। जैसे आम को कैरी भी कहा जाता है, कैरी। अमरूद को सफरी भी कहा जाता है। तरबूज को कलिंदा भी कहा जाता है। इसी प्रकार प्याज को कांदा भी कहा जाता है। खरबूजा को कहीं कहीं चिमड़ी भी कहा जाता है। तो इस प्रकार ये शब्द हैं, तो इसे हिंदी नोटबुक में ही लिखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, पक्षी की चोंच को किसके समान बताया गया है और क्यों? पक्षी की चोंच को लाल किरण के समान बताया गया है।
क्योंकि वे तारे रूपी, आसमान में बिखरे हुए तारे रूपी अनार के दाने चुभते हैं। कहने का मतलब है सूरज की किरणें रात के तारों को निगल जाती हैं, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है। चौथे प्रश्न का उत्तर भी हिंदी नोटबुक 1 में लिखेंगे, हिंदी नोटबुक में लिखेंगे 1 या 2, जो भी आप प्रयोग कर रहे हैं। पांचवा प्रश्न है, कविता के कोई 3 पद लय व भावपूर्ण ढंग से सुनाइए। तो इन्हें घर में ही आप पढ़ लीजिए, सुना दीजिए मम्मी पापा को। इसे लिखना नहीं है कहीं पर भी, ये मौखिक रूप में करेंगे। अगला प्रश्न है, छठवां प्रश्न, हीन प्रत्यय लगाकर 5 विलोम शब्द बनाइए। हीन प्रत्यय लगाकर 5 विलोम शब्द बनाना है। तो पहले आपको वो शब्द लिखना होगा जिसका आप विलोम बनाने जा रहे हो। तो यहां पर दिया हुआ है शक्तिमान, तो शक्तिमान का विलोम हमें हीन प्रत्यय लगाकर बनाना है, तो हो गया शक्तिहीन। अर्थवान, अर्थवान का विलोम हो गया अर्थहीन। नेत्रवान, नेत्रवान का विलोम हो गया नेत्रहीन। बुद्धिमान, बुद्धिमान का विलोम हो गया बुद्धिहीन। और बलवान, बलवान का विलोम हो गया बलहीन। ठीक है, इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर भी आपको हिंदी नोटबुक में ही लिखना है। अगला प्रश्न है, विभिन्न पक्षियों के घोंसलों के चित्र कक्षा में लाकर दिखाइए। तो यहां पर इस प्रश्न को आपको कहीं पर भी नहीं लिखना है, ये मौखिक ही रहेगा। घोंसले कुछ आपको हम यहां पर दिखा रहे हैं, विभिन्न प्रकार के घोंसले हैं, चिड़िया के विभिन्न प्रकार के घोंसले। ठीक है, तो बहुप्रतिभा सिद्धांत प्रश्नों में प्रश्न और उनके उत्तर आपको प्रत्येक प्रश्न के सामने प्रश्न संख्या लिखने के बाद प्रश्न एवं प्रश्नों के उत्तर हिंदी नोटबुक में लिखना है। इसके बाद हम लोग एक बार पाठ के सारांश पर ध्यान देते हैं। तो प्रस्तुत कविता है, इसमें कवि ने पिंजरे में बंद पक्षी की करुण व्यथा का वर्णन किया है। पक्षी पिंजरे में बंद होकर के खुश नहीं रह पाता है। स्वतंत्रता सभी का अधिकार है, यह भावना मनुष्य और जीवों में सहज भाव से पाई जाती है। पंछी स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं, वे किसी भी प्रकार में गुलाम नहीं रहना चाहते हैं। चाहे पिंजरा सोने का ही क्यों ना हो, उससे टकराकर उनके पंख टूट जाएंगे। पंछी बहता जल पीते हैं, ये बहता जल पीने वाले हैं। पंछियों को कैद करके, पिंजरे में कैद करके सोने की कटोरी में स्वादिष्ट मैदा खाना अच्छा नहीं लगता है। उन्हें स्वतंत्र होकर जंगल के निबोरी जैसे कड़वे फल खाना अच्छा लगता है, परंतु स्वतंत्र हो तब। पक्षियों को उन्मुक्त गगन में उड़ना, पेड़ की ऊंची डाल में बैठना, पक्षियों के गगन व तारों के बीच उनके उन्मुक्त उड़ान, यही उन्हें सब अच्छा लगता है। और वो चाहते हैं कि इस पर किसी प्रकार से कोई विघ्न ना डाले, कोई बाधक ना बने। ठीक है, अब हम आज के गृह कार्य की ओर बढ़ते हैं। पाठ 7
हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक पाठ के बहुप्रतिभा सिद्धांत प्रश्न एवं उनके उत्तर आपको हिंदी नोटबुक में लिखना है। हिंदी नोटबुक 1 या 2 जो भी इस समय आप प्रयोग कर रहे हैं उस पर लिखना है। और सभी प्रश्नों को नहीं लिखना है, कुछ प्रश्न मौखिक हैं, तो जो मौखिक है उन्हें नहीं लिखना है, परंतु कुछ प्रश्नों को लिखना है। जिन्हें लिखना है उन्हें लिखकर पूरा करेंगे। इसी के साथ ही आज का अध्ययन क्रम यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।